हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग गुस्से में लैंजन को कहता है तुम्हारा चेहरा ज़रूर प्रिंस की तरह है पर तुम बिल्कुल एक डेविल हो डेविल। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है थैंक गॉड तुमने ये तो माना कि मैं प्रिंस की तरह दिखता हूँ। तो गुस्से में विंग कहता है तुम, और ये कह के वो कैबिन से बाहर चला आता है। लैंजन कहता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम स्किप हो जाता है, नाइट हो जाती है। विंग बस स्टॉप पे खड़ा होकर बस का वेट कर रहा होता है। तभी एक ब्लैक कार आके उसके पास रुकती है और उसमें से शीशा नीचे होता है। तब वह देखता है कि और कोई नहीं, वो लैंजन है। तब लैंजन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है और क्या कर रहा हूँ, बस का वेट ही कर रहा हूँ ना, यहाँ खड़ा हूँ तो। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है ओह, पर आज तो बसेस नहीं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए सारी बसेस बंद है। तो विंग कहता है सारी बसेस बंद है पर मेरा घर तो बहुत दूर है। तो लैंजन कहता है ओ ऐसी बात है, तो तुम ऐसा करो कि मेरी कार, तो विंग कहता है थैंक यू। तो लैंजन कहता है मेरी कार में मत आना, बिल्कुल भी मत आना, पैदल जाओ, दो पैर दिए ना भगवान ने तुम्हें, चल के जा सकते हो। तो विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा खड़ूस हो। तो लैंजन कहता है थैंक यू वेरी मच, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। कुछ देर बाद विंग अपने घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हालत में होता है। वो गेट खोलते ही डायरेक्ट सोफे पे बैठ जाता है। तब उसका रूममेट कहता है ओ तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, आज ऑफिस में पत्थर तोड़े थे क्या। विंग कहता है नहीं नहीं, पत्थर नहीं तोड़े थे, पर मैं ऑफिस से यहाँ तक बस चल कर आ रहा हूँ। तब वह कहता है चल कर आ रहे हो, तुम्हारा मतलब है ऑफिस से यहाँ तक तुम चल कर आ रहे हो, पर क्यों। तो विंग कहता है क्या मतलब क्यों, बसेस बंद है इसलिए। तो तभी वह स्माइल करते हुए कहता है किस बेवकूफ़ ने तुम्हें बताया कि बसेस बंद है, बसेस चल रही है, मैं भी तो उसी से आया हूँ। तभी विंग कहता है बसेस चल रही है, तुम उससे आए हो, ये लैंड रैट, तुम्हारा खून कर डालूंगा मैं। तब इसका रूममेट कहता है क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है। कहता है वो अकड़ू खड़ूस वैम्पायर डेविल कहीं का, वो इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार 3 महीने पूरे हो जाए तो मैं इसकी नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मुझे देखेगा ना, ये पछताएगा, मेरे जैसे टैलेंटेड लड़के को तंग करने का नतीजा। टाइम स्किप हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। विंग जानबूझ के देर से ऑफिस आता है। वह डायरेक्ट लैंजन के कैबिन में एंटर करता है। तब लैंजन उसको देखता हुआ कहता है आज इतनी लेट क्यों हो गए। तभी विंग कहता है सर आपको कुछ बताना है, मुझे किसी बेवकूफ़ कम दिमाग बदतमीज़ आदमी ने मुझे बताया कि बसेस बंद है और इस कारण मैं ऑफिस से घर तक चल कर गया। तभी लैंजन का सेक्रेटरी कहता है मतलब इतनी दूर तुम पैदल गए। तो विंग कहता है हाँ, उसकी वजह से मैं पैदल गया। तभी विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, इसलिए मैं उस आदमी को एक श्राप देना चाहता हूँ। मैं उसे श्राप देता हूँ कि जब जब वो कार में बैठे तब तब उस कार का टायर पंचर हो जाए, वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हो और वो लेट हो जाए, वो कोई महंगी ड्रेस खरीदे और उसकी ड्रेस ख़राब हो जाए, वो अपना फेवरेट खाना खाए और उसमें कॉकरोच गिर जाए। तभी लैंजन खड़ा होता हुआ कहता है बस करो, बस भी कर दो। तभी विंग स्माइल करते हुए कहते हैं क्या हुआ सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी बोला है, और वैसे भी आप कितने अच्छे हैं और वो कितना खड़ूस और जलील इंसान है। तभी लैंजन कहता है बस भी कर दो, हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो, शायद सिर्फ मजाक। तो विंग कहता है मजाक, सिर्फ मजाक कर रहा था वो, उसकी वजह से मैं घर तक पैदल गया, मेरे पैरों में अब तक दर्द हो रहा है। और इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी लैंजन का सेक्रेटरी कहता है बस भी कीजिए, आप दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आप दोनों बॉयफ्रेंड्स हो। तभी दोनों एक साथ बोलते हैं शट अप। विंग कहता है हार्टलेस। तो लैंजन कहता है थैंक यू वेरी मच। तभी लैंजन कहता है तुम्हारे पास और कुछ है कहने के लिए। तभी विंग कहता है हाँ है बहुत कुछ कहने के लिए। तभी लैंजन कहता है तो फिर किसी और दिन कहना, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। तभी विंग कहता है क्या मतलब है मेरी तरह, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ ठीक है। तो लैंजन कहता है वो तो देखा है मैंने कितने बिजी पर्सन हो तुम। तभी सेक्रेटरी कहता है बस कीजिए, आप दोनों कितना लड़ेंगे आपस में। तभी विंग कहता है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लैंजन कहता है हाँ हाँ प्लीज़, डोर ओपन है, जल्दी जाओ। तभी विंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही सेक्रेटरी कहता है सर। तभी लैंजन कहता है शट अप। तभी सेक्रेटरी कहता है सॉरी सॉरी। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लैंजन अपने कैबिन में बैठ के फाइल रीड कर रहा होता है। तभी सेक्रेटरी अंदर एंटर करता है और बोलता है सर आपसे कुछ कहना था। लैंजन कहता है हाँ बोलो। तभी वह कहता है सर जाजियो कंपनी हमारे से मीटिंग करने के लिए तैयार हो गई है कल। तभी लैंजन कहता है क्या, पर वो तो रेडी नहीं थे ना, उनके पास तो टाइम नहीं था।
तभी उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ पर सर अब वो रेडी हैं, वो यहीं आए हुए हैं तो वो चाहते हैं कि एक बार हम भी उनसे मिल लें। तभी लैंजन का सेक्रेटरी कहता है सर पर आप वहाँ नॉर्मल बिहेव कीजिएगा। लैंजन कहता है क्या मतलब है नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, मैं नॉर्मल ही हूँ। तभी सेक्रेटरी कहता है सर मेरा मतलब है दूसरों की तरह बिहेव कीजिएगा। तभी लैंजन कहता है देखो लोग अपने बिहेव की वजह से ही जाने जाते हैं, मैं किसी भी सूरत में किसी के लिए भी ना अपना करैक्टर बदलूँगा, ना अपना एटीट्यूड और ना ही अपना बिहेव। जिसे मुझसे प्यार करना है या मुझसे पसंद करना है या फिर मेरे साथ काम करना है, जैसा मैं हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपनी लव लाइफ और अपने प्रोफेशन को अलग रखता हूँ, तो ये दोनों तो मेरी लाइफ में कभी बीच में आ ही नहीं सकते। और वैसे भी मैं अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ, तो ये सवाल भी नहीं उठता। और कुछ? तभी सेक्रेटरी कहते हैं नहीं सर, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहिएगा, मेरी गलती हो गई, ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तभी लैंजन कहता है क्या मतलब, क्या बड़बड़ा रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, छोड़िए ना। वैसे भी जो नहीं सुनते मतलब होता है कि सामने वाला पर्सन आपको नहीं सुनाना चाह रहा, जब भी तो उसने धीरे बोला है। तभी लैंजन कहता है तुम कभी कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। डैड ने मेरे पास 2 नमूने भेजे हैं, एक तुम और एक वो जो बाहर है, पता नहीं क्या होगा मेरा। टाइम स्किप हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है, सब मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। तभी वह लड़की अंदर आती है और लैंजन से हाथ मिलाते हुए कहती है हाय मिस्टर लैन, नाइस टू मीट यू। तभी लैंजन कहता है नाइस टू मीट यू, डिस्कस करें। ये कह के वह अपनी डील ये कह के वह अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है और समझाने लगता है। तभी वह लड़की इटालियन में बात करने लगती है, तो लैंजन कहता है एक्सक्यूज़ मी, यू डोंट नो इंग्लिश? तभी वह लड़की कहती है लिटिल बिट। तभी लैंजन गुस्से में अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता और कहता है तुम्हें पहले से पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? तभी सेक्रेटरी मुस्कुराता हुआ कहता है सर मुझे लगा आपको पता होगा। तभी लैंजन कहता है थैंक यू एक नई प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। बाय द वे फाइल कहाँ है? तभी वह कहता है ये रही फाइल सर। लैंजन जैसे फाइल को ओपन करता है तो गुस्से में अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखने लगता है और देखता हुआ कहता है तो ये समझाऊँ मैं उसे? तभी इसका सेक्रेटरी कहता है यस सर। तो कहता है ओ अच्छा, तो कॉफ़ी पियोगे या चाय? तभी सेक्रेटरी बोलता है सर इस समय मीटिंग रूम में आप ये क्यों पूछ रहे हैं, वैसे मैं चाय पीऊँगा। गुस्से में वह फाइल अपनी सेक्रेटरी की तरफ करते हुए कहता है ये मेन्यू कार्ड है, ये क्यों डाला इसके अंदर और फाइल कहाँ है रियल? तभी इसका सेक्रेटरी कहता है सर मुझे नहीं पता एक्सचेंज कब हुई, मैंने तो वही रखी थी। तभी लैंजन कहता है थैंक यू वेरी मच, अब तो ये डील हमें सपनों में भी नहीं मिलेगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए थैंक यू, और जब लॉस होगा ना वो तुम पे करोगे। तभी इसका सेक्रेटरी कहता है सर प्लीज़ मैं बर्बाद हो जाऊँगा, सर मेरी गलती है, सर प्लीज़। तभी वह लड़की कहती है एनीथिंग रॉन्ग? तभी लैंजन स्माइल करता कहता है नो। और मन में कहता है अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ना फाइल है और ना इसे इंग्लिश आती है, अब मैं समझाऊँ कैसे? तभी सडनली रूम का डोर ओपन होता है और विंग आवाज़ देता हुआ कहता है फाइल ये रही।